सी, अभी तक हम डिस्कस किए हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। तो इस केस में सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यूज कितना है, माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा सी बाई ए, इजंट इट। अभी जो हम डिस्कस करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। सी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। सपोज दैट इस पॉलिनोमियल का रूट्स क्या क्या है, अल्फा बीटा गामा। इट मीन्स एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा फैक्टर होगा एफ एक्स का। इट मीन्स एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा इंटू के। क्लियर है। एफ एक्स का हमें रूट पता है, अल्फा बीटा गामा। तो इसका फैक्टर्स क्या होगा, फ्रॉम फैक्टर थ्योरम एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एफ एक्स का क्या होगा, फैक्टर होगा। सी, सो के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है, रिवर्स ऑर्डर में अगर सोचते हैं तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका रूट अल्फा भी है, बीटा भी है, गामा भी है। वेयर के इज एनी कांस्टेंट, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। क्लियर है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए हम भी हम क्या इसी तरह से प्रूफ किए थे ना। ओके, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। सो के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा, पहले इसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो। सो डायरेक्टली लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा टाइम्स एक्स प्लस बीटा गामा। यही होगा ना, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा। रिजल्ट याद भी है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इस केस में क्या है, हमने लास्ट टू को ब्रेक किया है, फर्स्ट टू को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, फर्स्ट टू को भी हम पहले ब्रेक कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, के टाइम्स, इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अगेन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो के टाइम्स
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू गामा। और इस एक्सप्रेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे के से। एनी कंफ्यूजन? डिस्ट्रीब्यूट ही तो करना है ना। अब मल्टीप्लाई कर दो। इसको एक्सपेंड करने के बाद क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा? अगेन इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो ये कितना हो जाएगा? सो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स। पहले एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगेन हमें गामा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू गामा। ओके, एक्सपेंड कर दो अब। ये कितना हो जाएगा? एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा? माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स, इजंट इट? माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये गामा एक्स स्क्वायर विद इन द ब्रैकेट ही लिख रहे हैं, गामा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गामा एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा इंटू के। एनी कंफ्यूजन प्राप्ति? कंफ्यूजन है तो बता दो अभी। नो। ओके, सो ये कितना हो जाएगा? के टाइम्स एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स माइनस गामा एक्स स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब थी। इसमें से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर तो कॉमन ले सकते हैं ना। सो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब। अब एक्स वाले टर्म्स को एक साथ लिखो, प्लस अल्फा बीटा
अल्फा गामा प्लस बीटा गामा इंटू एक्स, इजंट इट, माइनस अल्फा बीटा गामा। क्लियर है? क्या कर रहे हैं बेसिकली, सी, ये तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा है ना, अल्फा बीटा एक्स, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा गामा, और ये क्या हो जाएगा, बीटा गामा। सो अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा गामा एक्स प्लस बीटा गामा एक्स। तो एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, बीटा गामा। सो इस दोनों सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा, और लास्ट में क्या बचेगा, माइनस अल्फा बीटा गामा। सो ये कितना हो जाएगा, के एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर भी होगा ना यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के टाइम्स अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, एक्स माइनस के अल्फा बीटा गामा। एनी कंफ्यूजन? प्राप्ति, देखो, इसको हम फिर से एक बार एक्सपेंड करते हैं। एफ एफ ऑफ एक्स क्या है, के टाइम्स के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। बाद में हम के से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इसको हम एक्सपेंड करते हैं। ये कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। अगर प्रॉब्लम है तो इस तरह से कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स, ये कितना हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा एक्स माइनस गामा। अगेन क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू गामा। सो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, इजंट इट। अगेन ये कितना हो जाएगा, माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स माइनस गामा एक्स स्क्वायर, इजंट इट। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस गामा बीटा एक्स और बीटा गामा एक्स माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, अल्फा गामा एक्स एंड माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा गामा। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। तो एक्स क्यूब
एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये, बीटा प्लस अल्फा प्लस गामा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाले को देखो, अल्फा बीटा एक्स, बीटा गामा एक्स, अल्फा गामा एक्स। सो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब इसको क्या करना था, के से मल्टीप्लाई करना है ना। तो के से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स क्यूब माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस के अल्फा बीटा गामा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। सो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के एक्स क्यूब माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस के अल्फा बीटा गामा, यही है ना। अब क्या करना है, एक्स इस एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट को हम इक्वेट कर देंगे, एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे, मींस एक्स के कोएफिशिएंट को क्या करना, इक्वेट कर देना। सो एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। सी एलएचएस एंड आरएचएस में क्या है, एलएचएस एंड आरएचएस में क्या है, हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है और दोनों इक्वल है, इट मींस एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट इक्वल होगा ए इक्वल टू के, इक्वेशन वन। अगेन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, बी, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगेन एक्स के कोएफिशिएंट को हम इक्वेट करेंगे, तो एलएचएस में एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, सी, सी इक्वल टू आरएचएस में क्या है, के टाइम्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। एंड कांस्टेंट टर्म को हम इक्वेट करेंगे, डी इक्वल टू माइनस के अल्फा बीटा गामा। एनी कंफ्यूजन। तो स्टार्टिंग हम कहाँ से कर रहे हैं, एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, इसका रूट पता है हमें, अल्फा बीटा गामा। तो एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। इसको एक्सपेंड कर दिए, एक्सपेंड करने के बाद एफ एक्स किसके इक्वल आ रहा है, के एक्स क्यू माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस के अल्फा बीटा गामा। तो एफ एक्स बेसिकली किसके इक्वल था, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहां से हम क्या करेंगे, कॉफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे। तो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट एलएचएस में क्या है, ए,
एंड आरएचएस में क्या है के, सो ए इक्वल टू के। सिमिलरली कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन एलएचएस बी इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन आरएचएस, दैट इज माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, and coefficient of x in LHS C equal to coefficient of coefficient of x in LHS, that is C equal to coefficient of x in RHS, that is k times alpha beta, beta gamma, gamma alpha, and constant term in LHS, that is D equal to constant in RHS, that is minus k alpha beta gamma. तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, a इक्वल टू के, इसका हम वैल्यूज पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, यहां से हम डायरेक्टली लिख दें के की वैल्यू, के को अगर हम रिप्लेस कर देंगे ए से, तो यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई, अगेन यहाँ पे ए पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाय ए, और यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। क्लियर है? तो इस रिजल्ट को हमें याद रखना है, या तो इस रिजल्ट को याद रखो, या फिर हर एक क्वेश्चन में इतना स्टेप्स हमें करना पड़ेगा एक्सपेंड करके। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डिराइव्ड रिजल्ट को हम याद रखेंगे। क्लियर है? सो याद क्या रखना है हमें, एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अल्फा बीटा गामा इसका रूट्स गिवन है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। टू रूट्स को हम एट ए टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके प्रोडक्ट का हम सम कर रहे हैं। सी, एट ए टाइम अगर वन रूट सेलेक्ट कर रहे हैं तो निगेटिव आ रहा है, एट ए टाइम अगर हम टू रूट सेलेक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, एट ए टाइम अगर हम थ्री रूट सेलेक्ट कर रहे हैं तो निगेटिव आ रहा है। इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी नंबर ऑफ रूट्स, अगर ऑड नंबर है, नंबर ऑफ रूट्स अगर ऑड नंबर है तो उस केस में निगेटिव साइन आएगा, एंड नंबर ऑफ रूट्स हर एक टर्म में अगर इवन है तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सी, सो वन रूट का सम ले रहे हैं ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वन का ले रहे हैं ना, तो सेकेंड पोजीशन को कंसीडर करो, एलएचएस से सेकेंड पोजीशन को कंसीडर करो, और उसका कॉफिशिएंट लिखेंगे अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। हर एक केस में कॉप्स डिनोमिनेटर में क्या है, ए दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ही है हर एक। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इस केस में भी क्या है, डिनोमिनेटर में ए, सेकेंड में भी क्या है, डिनोमिनेटर में ए, एंड थर्ड के डिनोमिनेटर में क्या है, ए। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, साइन का तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना, कंफ्यूज नहीं होना है। वन रूट अगर एट ए टाइम सेलेक्ट करेंगे तो निगेटिव आएगा, दैट इज ऑड नंबर अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो निगेटिव आएगा। इस केस में इवन नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, ऑड नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं तो निगेटिव आएगा। अगर वन रूट ले रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म देखो, दैट इज सेकेंड पोजीशन वाला, अगर टू रूट एट ए टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं तो थर्ड पोजीशन देखो, एंड थ्री रूट अगर एट ए टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं तो फोर्थ पोजीशन देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर है? तो सेकेंड में ऑप्शन कितना है, बी, थर्ड का ऑप्शन कितना है, सी, एंड फोर्थ का ऑप्शन कितना है, दैट इज कांस्टेंट टर्म वही हो जाएगा, डी।
जैसे भी याद करना है इस रिजल्ट को याद करो। क्लियर है? ये राइट डाउन क्वेश्चन। वेरीफाई दैट 3 - 1 and -1/3 are the zeros of the cubic polynomial p of x equal to 3x cube -5x² -11x -3, and then verify the relationship between the zeros and its coefficients। ट्राई करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी ऑफ 3 हम कैलकुलेट करेंगे, पी ऑफ -1 कैलकुलेट करेंगे, एंड पी ऑफ -1/3 कैलकुलेट करेंगे। सो पी ऑफ 3 कितना आएगा बताओ? पी ऑफ 3 कितना आएगा? 3 × 3³ -5 × 3² -11 × 3 -3। सो ये कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 × 3 81, 9 5 जा 45 -33 -3। तो ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। सो पी ऑफ -1 कैलकुलेट करेंगे। पी ऑफ -1 कितना हो जाएगा? 3 × -1 to the power 3, दैट इज -3, -5 × -1 whole square, that is -5, 11 -11 into -1, that is +11, -3, 5 + 3 8, 8 + 3 11, ये भी जीरो हो जाएगा। सिमिलरली पी ऑफ -1/3 भी क्या होगा? जीरो ही आएगा, ठीक है। सो पी ऑफ एक्स को एक बार लिख लेते हैं पहले। 3x³ -5x² -11x -3। इसको हमें कंपेयर किससे करना है? ax³ प्लस bx² प्लस px प्लस d। हमें क्या करना है? इससे कंपेयर करना है। तो सबसे पहले क्या करो ना, सपोज दैट ये अल्फा है,
ये बीटा है और ये गामा है। ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना आएगा? अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, ये कितना आएगा? एंड अल्फा बीटा गामा, ये कितना आएगा? इसको कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या था? माइनस बी बाई ए था ना, माइनस बी बाई ए। सो यहां से माइनस बी क्या होगा इस केस में? -5, इजंट इट? कॉप्सियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो माइनस बी, -5 एंड ए की वैल्यू कितनी होगी? 3। सो दिस इज 5/3। अगेन अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, ये कितना हो जाएगा? C/A। और C का वैल्यू इस केस में कितना आएगा? -11/3 एंड अल्फा बीटा गामा कितना होगा इस केस में? -D/A। एंड -D/A है ना, सो माइनस, एंड D की वैल्यू कितनी है? -3, -3/A की वैल्यू कितनी है? 3, 3/3 दैट इज 1। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ रहा है? 5/3। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा कितना आ रहा है? -11/3। अब वेरीफाई करना है। तो ये जो गिवन रूट्स है ना, जो अभी हमने वेरीफाई किया है, तो यहां से कैलकुलेट करो। 3 प्लस -1 प्लस -1/3। कैलकुलेट करके देखो क्या एग्जैक्टली सेम वैल्यूज हमें मिल रहा है। प्राप्ति, तीनों केस में कैलकुलेट करके बताओ क्या हमें एग्जैक्टली सेम वैल्यूज मिल रहा है। यहाँ से क्या आएगा? 2, 2 -1/3। सो ये कितना हो जाएगा? 6 - 1 5/3। फर्स्ट तो मैच कर रहा है। सेकेंड एंड थर्ड ट्राई करके बताओ क्या एग्जैक्टली सेम वैल्यूज हमें मिल रहा है। क्या हमें एग्जैक्टली सेम वैल्यूज मिल रहा है? अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा इस केस में? 3 × -1 × -1/3।
तो इस केस में कैंसिल होकर के तो 1 आ रहा है। क्या सेकेंड का भी वही आ रहा है? -11/3 आ रहा है क्या सेकेंड का? प्राप्ति, सेकेंड का वही आ रहा है? सर सेकंड का वही आ रहा है। तो थर्ड का भी तो वही आ रहा है ना, थर्ड का भी वही आ रहा है। यस सर। ओके। इससे पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन में क्या पढ़े थे? अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एफ एक्स क्या है? कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसका रूट्स हमें पता है अल्फा बीटा। तो इस केस में हमें क्या लिखना था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिखना था। तो कैसे लिख रहे थे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इसको भी बोले थे रिजल्ट को याद करने के लिए। सेम कंडीशन क्यूबिक के लिए भी होगा। एफ ऑफ एक्स कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्लियर है? और इसका रूट्स क्या क्या है? अल्फा, बीटा, गामा। तो इस केस में हमें एफ एक्स को लिखना है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। और हम बहुत मेहनत करके इस कंक्लूजन तक पहुंचे थे। सी, एक्सपेंड करने के बाद हम यहां तक पहुंचे थे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? एक्चुअल में हम इसी को तो एक्सपेंड कर रहे थे ना। तो क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं के टाइम्स एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा? इसी रिजल्ट को हमें याद रखना है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये हो जाएगा के टाइम्स एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। सो क्लियरली देख सकते हैं हम, अगर सिंगल रूट्स ले रहे हैं, दैट इज ऑड नंबर ले रहे हैं, तो निगेटिव आ रहा है। इवन नंबर्स ले रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है। ऑड नंबर्स ले रहे हैं तो निगेटिव आ रहा है। क्लियर है? सो इसको क्या बोल सकते हैं? के टाइम्स एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम इनटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा बीटा गामा। सो यही हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। इस रिजल्ट को भी हमें याद रखना है। कैमरा ऑन करो, डोंट स्विच ऑफ योर कैमरा। समझ में आ रही है बातें? ऐसा टफ तो नहीं लग रहा है? फर्स्ट टाइम है, लग रहा होगा थोड़ा सा लेंदी एक्सप्रेशन है, बट समझ में आना चाहिए। समझ में आ रही है ना? कंसेप्ट क्लियर है ना? यस। ओके। तो एनसीईआरटी का ही एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल with the sum of the product of its zeros, sum of the products of its zeros
taken two at a time and the product of its zeros as 2 -7 -14 रिस्पेक्टिवली। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इट मीन्स ये एनसीईआरटी में क्यों क्यों लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम बहुत ही टफ लेवल का डिस्कशन कर रहे हैं। एटलीस्ट बेसिक हमें इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्वेश्चन को मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है विथ द सम ऑफ द प्रोडक्ट of its zeros taken two at a time and the product of its zeros as means फर्स्ट वैल्यूज जो दिया हुआ है वो सम ऑफ जीरोस है। सेकेंड वैल्यूज जो दिया हुआ है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम मीन्स अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। हम क्या कर रहे हैं, टू रूट्स को एट ए टाइम ले रहे हैं, टू रूट्स को एट ए टाइम ले रहे हैं, टू रूट्स को एट ए टाइम ले रहे हैं। सो ये क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। एट ए टाइम टू रूट्स के प्रोडक्ट का हम सम ले रहे हैं। क्लियर है। इट मीन्स फर्स्ट वैल्यूज जो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। सेकेंड वैल्यूज जो दिया हुआ है वो क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा है। एंड जो थर्ड वैल्यूज है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस मीन्स अल्फा बीटा गामा। तो बेसिकली हमें यही जो रिलेशन है ना, इसी रिलेशन को हमें यूज करके उसको उसका पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है। अदरवाइज अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो इस तरह से लिखो फिर एक्सपेंड करो। क्यों प्राप्ति, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो यहाँ से स्टार्ट करो फिर यहाँ तक आ जाओ। नो सर। चलो ठीक है। तो फिर इट्स, बट ये समझ में आ रहा है ना, ये तो कुछ नहीं है ना, ये तो हम जस्ट एक्सपेंड किए हैं, मल्टीप्लाई करके और उसको क्या करे थे, रीअरेंज करके इसको हमने लिखा है। इसमें तो कुछ है ही नहीं। लेंदी है मैं मानता हूँ बट कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ दिमाग लगाने के लिए है ही नहीं। ओके। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना, किसी को ऐसा भी लग सकता है ना इस रिजल्ट को याद करने से बेहतर है कि इतना मेहनत कर ले। बट कुछ ऐसा नहीं है, इसमें याद करना तो बहुत ही इजी है। टू एट ए टाइम, वन एट ए टाइम, टू एट ए टाइम, थ्री एट ए टाइम। सो पहले उस रिलेशन को लिखो, क्या था, एफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। वैल्यूज पुट कर दो। सो के टाइम्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, इसका वैल्यूज कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का 2 है ना, सो माइनस 2x स्क्वायर। इसका वैल्यूज कितना दिया हुआ है, नाइस। यस -7x। अल्फा बीटा गामा कितना दिया हुआ है, -14 है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना इस केस में, माइनस
-14। चाहो तो एक स्टेप लिख लो इस तरह से। सो के टाइम्स x³ -2x² -7x + 14, where k is any non-zero रियल नंबर। क्लियर है? बट अगर यही क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं, बट यही क्वेश्चन अगर 7 मार्क्स का पूछ दिया जा रहा है, 6 मार्क्स का पूछा जा रहा है, तो इतना से काम नहीं चलेगा। हमें फिर फर्दर वहां से जो स्टार्टिंग किए थे ना, वहां से हमें करना पड़ेगा। फैक्टर थ्योरम यूज करके हमने उसका फैक्टर्स लिखा, फिर जो भी है। बट ऐसा रेयर ऑफ रेयरिस्ट केस में पूछा जाएगा, अदरवाइज जनरली बस ये इस फॉर्मूला को यूज करो और डायरेक्टली रिजल्ट को लिखो। क्लियर है? Yes. एक और हमें पढ़ना है बाई क्वाड्रेटिक के लिए। बाई क्वाड्रेटिक के लिए भी हमें पढ़ना पड़ेगा। f(x) = ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। हमें बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एनी कंफ्यूजन? No, sir. तुम्हारे पास जो भी टेक्स्ट बुक है, पैरेलली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि जो चैप्टर्स ऑन गोइंग है ना, उस चैप्टर को इस तरह से पढ़ना चाहिए कि कभी भी अगर टेस्ट होगा ना, तो 90% एटलीस्ट मेंटली रेडी हो कि हम एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सिलेबस तो वास्ट होगा, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तुम्हें फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। और फाइनल एग्जाम्स जब बोर्ड एग्जाम्स होगा, तो उसमें 2 पेपर्स के बीच गैप कितना होगा? मैक्स टू मैक्स 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। और 4 डेज में सारे चैप्टर्स का क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो, कुछ पॉइंट्स रिवाइज कर सकते हो। सारे क्वेश्चन को तो हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो यही टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए। एंड वन मोर थिंग, सी, अगर इसको हम ग्राफिकली एनालाइज करने की कोशिश करें, तो जब किसी भी चैप्टर को हम पढ़ते हैं, तो हम जीरो लेवल से हम स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे ग्राफ हमारा इस तरह से ऊपर जाता है। एक स्टेज ऐसा आएगा जब ये हम टॉप पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद तुम्हें क्या करना है? अपने तरफ से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। अगर इसके बाद अगर प्रैक्टिस करना बंद कर दोगे, तो क्या होगा? फिर से इसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे क्या होगा? डिटोरिएट होते जाएगा, और इस तरह से आ जाएगा। तो एग्जाम के वक्त फिर यहाँ से इस लेवल तक आना पॉसिबल नहीं है, तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा उतना। एंड अनदर थिंग, उतना इंटरेस्ट के साथ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी क्या है ना कि न्यू टॉपिक्स का डिस्कशन चल रहा है, न्यू टाइप्स के क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। तो अभी जो एनर्जी लेवल है, अभी जो किसी भी क्वेश्चंस को सीखने के लिए जो ईगरनेस है, वो एनर्जी लेवल एग्जाम के टाइम, एक तो टाइम नहीं मिलेगा, और उस वक्त इतना ईगरनेस के साथ उस क्वेश्चन को फिर से नहीं कर पाओगे। तो इस लेवल पे पहुंचने के बाद कोशिश करना है एटलीस्ट इसको मेंटेन रखें, नीचे तो किसी भी कंडीशन में नहीं आने देना है। अगर नीचे आ गया, तो फिर इतना टाइम नहीं रहेगा हमारे पास कि एग्जाम के टाइम में फिर से यहां से उठ करके इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाएगा ना, इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे नीचे तो आ नहीं सकता है। तो इस लेवल का हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हमें मेंटेन करना है इस लेवल को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, कोशिश करना है और ऊपर जाना है। एटलीस्ट इसको मेंटेन करके रखना है। क्लियर है? Yes. ओके, बाय, नाउ यू कैन लीव।
वंशिका एंड प्रांशी फिर से मीटिंग ज्वाइन करना।